स्टूडेंट, इस समय आप हैं डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ शिक्षा शास्त्र के विषय के बारे में कुछ बात कर रहा हूँ आपसे। आपका सेमेस्टर 5 में एजुकेशन है और इसमें पेपर है शैक्षिक आंकलन। इसमें एक टॉपिक आता है प्रक्षेपीय विधियाँ। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अंग्रेजी में कह देते हैं हम इसे। समझने वाली बात क्या है कि किसी भी बात को जानने से पहले हमें सबसे पहले उसके शाब्दिक अर्थ पे जाना चाहिए। तो शाब्दिक अर्थ में प्रक्षेपण का निकाला है तो बोले कि बहुत सिंपल सा अर्थ है इसका निकल के आता है, व्यक्ति अपने को उभार कर अपने ही सामने ले आए। जैसे कि मैं किसी प्रक्षेपण मेथड को समझना चाहूँ तो जो मेरे अंदर है तो मैं अपने आप को स्वयं को उभारूँ और उसे अपने सामने प्रकट करूँ। तो ये चीज़ जो है प्रक्षेपण है। अब इसका कहते हैं कि सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन है, तो आप जान लीजिए कि सिगमंड फ्राइड है। और सिगमंड फ्राइड का समझना था कि इसका जो प्रक्षेपण का जो रिलेशन है, संबंध है, वो दमित इच्छाओं से है। हमारी लाइफ में हम बहुत सारी इच्छाओं का दमन करते रहते हैं। यहाँ पर उस चीज़ को बताया गया। कैसे बताया? व्यक्ति का अचेतन माइंड में इन जो दमित इच्छाएं हमारे जीवन में आती रहती हैं उनका रूपांतर होता रहता है। और इसी विधि के द्वारा व्यक्तित्व की अप्रत्यक्ष रूप से, अगर हम चाहें तो इनडायरेक्ट रूप से हम अगर पर्सनालिटी का अगर मापन करना चाहेंगे तो हम इसका कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। और है क्या प्रक्षेपण? एक ऐसी रक्षा प्रणाली है जिसमें आवेगों, इच्छाओं और विचारों को बाह्य रूप दे देते हैं। यानी कि हम इसके अंदर जो हमारा आवेग है, इच्छाएं हैं या विचार हैं, इन सबको हम बाह्य रूप देते हैं, इनका रूप बनाते हैं एक बाह्य रूप से। क्योंकि उनकी सचेत मान्यता, अगर हम इनकी सचेत करेंगे उनको हम, तो वो हमें अहंकार के रूप में बहुत ही दर्द देंगी। तो वो कहा जाता है कि ये इसकी सचेत मान्यता जो होती है अहंकार के लिए बहुत दर्दनाक हो जाता है। लेकिन इसके बाद फ्रैंक आए और उन्होंने इसको और व्यापक करने की कोशिश की और बोले कि प्रक्षेपण जो है प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपनी सभी वांछित या वांछित इच्छाओं और प्रेरणाओं को दूसरों के ऊपर आरोपित करता है। तो क्या है इसका मतलब? तो प्रक्षेपी विधि कैसे है कि एक ऐसी उत्तेजित करने वाली परिस्थिति पैदा कर देती है जिससे उत्तरदाता, यानी कि जिससे भी कुछ उत्तर चाहिए हमको उससे, तो वो स्वतंत्र रूप से स्वयं की जानकारी दे सके और उसको ये महसूस भी नहीं होने उसको महसूस नहीं होने देना है कि वो जो बोल रहा है तो वो ये सब जो है वो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वो उसके द्वारा उसे बुलवाया जा रहा है, उसको नहीं महसूस होने दिया जाता है। आजकल कहा जाता है कि इसी प्रक्षेपण विधि को व्यापक अर्थ रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, फ्रैंक के सिस्टम को। आप बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा वीडियो। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत तो ये शैक्षिक आंकलन में आपका टॉपिक है और इसे आप जल्दी से समझ लीजिए। इस वीडियो को सुन करके समझ के। गुड लक। बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ।